नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं स्टॉक स्पेसिफिक, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो, तो इस शो में शामिल होकर आप अपने स्टॉक्स पर राय ले सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? पहले वो तरीका आप नोट कीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी जा रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, क्या रणनीति अगले हफ्ते की होनी चाहिए, इस पर ही बातचीत करते हैं। ट्रंप की फार्मा टैरिफ ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 733 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में 236 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली हावी रही। बीएसई के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, खासकर आईटी फार्मा में, जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। मेटल, पीएसयू बैंक, पीएससी, एनर्जी स्टॉक्स पर भी दबाव रहा, जबकि ऑटो, बैंक, ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 25 और निफ्टी के 50 में से 44 स्टॉक्स में बिकवाली रही। वहीं बैंक निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक्स थे जो कि गिरावट के साथ बंद हुए। तो मार्केट का मूड माहौल पिछले 4-5 सत्रों से स्पेशली काफी कमजोर रहा। और अगर एफआईएसडीएस के आंकड़े देखेंगे तो किस तरीके के आंकड़े रहे वो आपके सामने लेकर आते हैं। 24,454 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है 25 सितंबर तक। हालांकि अगर आप डीआईएस के आंकड़े देखेंगे, एनएसई बीएसई दोनों के मिलाकर, तो 25 सितंबर तक डीआईएस ने लगभग 50,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो डीआईएस का सपोर्ट लगातार रहा है ही, हर डिप पर उन्होंने बाइंग की है। एफआईएस हालांकि अभी भी लगातार बेच रहे हैं, लेकिन एफआईएस ने जो माल बेचा है 25 सितंबर तक, उसके सामने डीआईएस की जो बाइंग है वो ऑलमोस्ट डबल रही है। तो डीआईएस की तरफ से लगातार फ्लोज मार्केट्स में आते हुए। अच्छा, अगर हम स्पेशली अगर शुक्रवार के सत्र की ही बात करें कि क्या हुआ है एफआईएस डीआईएस की तरफ से खरीदारी बिकवाली की तरफ पर, तो अगेन एफआईएस ने बिकवाली की है 5687 करोड़ की, लेकिन डीआईएस ने उससे ज्यादा की बाइंग की है उसके सामने। एक तरफ 5600 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से, दूसरी तरफ 5800 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने की है। तो आज के मार्केट में डीआईएस ने जमकर खरीदा है एफआईएस की बिकवाली के सामने। अब अगले हफ्ते की क्या तैयारियां हैं, क्या ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर करते हैं बातचीत। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर भी लेते हैं अरुण से राय। अरुण नमस्कार। पहले तो ये बताइए, थोड़ा मूड माहौल तो बिगड़ा है मार्केट का डेफिनेट शुक्रवार की क्लोजिंग को देखते हुए। थोड़ा डर भी रहा है, नर्वसनेस भी लौटते हुए दिखाई दी है मार्केट में। आप डेटा, चार्ट्स, सेंटिमेंट्स को रीड करें तो क्या व्यू रहेगा अगले हफ्ते के लिए या सोमवार के सत्र के लिए? क्या सजेशंस हैं आपके इंडेक्स लेवल पर स्पेशली? देखिए दीपाली जी, गुड इवनिंग। देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में एक बड़ा ब्लड बाथ देखने को मिला है। जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप की बात है, ऑलमोस्ट 4 से 5% के कट्स इस वीक देखने को मिले हैं। तो हमने एक व्यू शेयर किया है एज ए डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के साथ भी वही शेयर किया है कि अगला हफ्ता हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक वाला हफ्ता हो सकता है, क्योंकि जो भी रिट्रेसमेंट आया है निफ्टी में 24,500 एक मजबूत सपोर्ट है और 24,600 24,700 ये जो रेंज है, गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की। तो अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो यहाँ से एक एक्सेलेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट को पलटने के लिए। अगेन ट्रिगर्स क्या रहेंगे दीपाली जी, कहना मुश्किल है, पर हमें लग रहा है कि 24,500 का लेवल होल्ड करेगा मार्केट में। और अगला हफ्ता चूंकि एक्सपायरी का वीक है, ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे और ओवरऑल जो ओवरसोल्ड पोजीशंस है, तो वहां पे थोड़ी कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान बना के चल रहा है। 24,500 का स्टॉप लॉस निफ्टी में रखना चाहिए। हमें लग रहा है वापस 25,000 की तरफ हो सकता है मार्केट बढ़ता हुआ नजर आए। अगेन दीपाली जी, एक एक्सेप्शन है, ट्रम्प की तरफ से अगर कुछ अनाउंसमेंट्स अगर अगेन वापस कुछ निकल के आते हैं तो एक एक्सेप्शन रहेंगे। पर जहां तक डेटा चार्ट की बात है, तो हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग की रैली नेक्स्ट वीक मार्केट में बन सकती है। की बात है, अगर शॉर्ट कवरिंग के सहारे मार्केट रैली करता है अगले हफ्ते, तो इस हफ्ते की तो क्लोजिंग काफी निराशाजनक रही, डिसअपॉइंट हुए ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बताइए, अप्रोच आपकी नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? ठीक है, आज का हीरो पहले तो एलटी रहा है और एलटी पे सुबह से नजर थी और एलटी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी काफी अच्छा करेगा। तो एलएनटी में बाई करने की सलाह रहेगी। 3730 3740 के आसपास बाई करें। 3691 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3821 तक एलएनटी जा सकता है। एक परफेक्ट ब्रेकआउट नजर आ रहा है और ये ब्रेकआउट हमें लग रहा है कंटिन्यू होना चाहिए। सेकंड, इंश्योरेंस स्पेस में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जो कि आईसीआईसीआई जीआई जिसका कोड है, उसमें हमें लग रहा है कि ट्रैक्शन बन सकता है। तो 1888 के आसपास बाई करें। 1869 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हमें लग रहा है 1934 तक स्टॉक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक लॉन्ग साइड रहेंगे और आने वाले हफ्ते में काफी अच्छा कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। बिना देरी के व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। विवेक कुमार केसरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? जी हमारे पास मैडम जियो फाइनेंशियल के 1050 शेयर है, 312 रुपए 34 रुपए के भाव का। इसमें हमको क्या करना है? हम लगभग 1.5 साल से इसको होल्ड करके रखे हैं अभी। ओके, अभी और रख सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट व्यू क्या है आपका? जी अभी तो हम रख सकते हैं, साल 1.5 साल जो भी हो रख सकते हैं। ओके, साल 1.5 साल रख सकते हैं। 312 की खरीदारी है। इस हफ्ते ही इनफैक्ट ये स्टॉक भी हल्का हुआ मार्केट के साथ साथ 300 के नीचे की क्लोजिंग जियो फाइनेंशियल की तरफ से आते हुए दिखाई दी। डिस्क्लोजर भी दे दे, जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज यानी नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए जियो फाइनेंशियल के लिए 1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अरुण क्या सजेशन रहेगा आपका? दीपाली जी, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नेगेटिव है, पर अगर लॉन्ग टर्म जो कि इनका व्यू 1 से 1.5 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बने रहे। मुझे लग रहा है मार्केट में 280-285 के लेवल से स्टॉक वापस रिवर्सल दिखा सकता है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं निफ्टी का पार्ट है अब, और काफी मोमेंटम स्टॉक में भी देखने को मिलता है। तो 280-285 के आसपास आके शायद सपोर्ट स्टॉक ले ले। बाकी मोमेंटम पॉजिटिव है और इसका बड़ा सपोर्ट 268 के आसपास है। तो अगर रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रखें, 268 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। मोमेंटम मुझे लग रहा है अगर बनेगा तो वापस 340 तक स्टॉक मीडियम टर्म में जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे और 268 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। बात करते हैं दलजीत सिंह से, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं अगले व्यूअर। दलजीत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, दोनों को नमस्कार। मेरे पास मैडम अडानी एंटरप्राइज के शेयर हैं 3615 रुपए में लिए थे मैंने, और दूसरा मेरे पास शेयर है मैडम ये टीसीएस का, ये मैंने लिया था 3972 रुपए का। ये मेरे पास 17 शेयर हैं, 2 साल हो गए हैं दोनों को, तो मेरे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 साल में यदि इसकी रखने में फायदा है तो रख लो। अच्छा, ये टीसीएस में आपकी बाइंग 3932 की है? हाँ जी, 3972 3972 के। तो आपकी अदानी एंटरप्राइजेस में आपने क्या बाइंग बताई? आपने एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का लेवल मेंशन करेंगे तो मैंने बताएगी 3615 रुपए, 3615। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस में 3615, 3932 आपकी बाइंग है। टीसीएस में ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 2 साल से, और रख सकते हैं अगर नुकसान कम होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही हो या वैल्यू नजर आ रही हो। 3 साल रख सकता हूँ। ओके, 3 साल रख सकते हैं, ठीक है। क्या करें अभी इन दोनों पोजीशंस में? दीपाली जी, दोनों स्टॉक अच्छे चुने हैं, पर एक ही दिक्कत है, अडानी एंटरप्राइज का चार्ट मजबूत है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वहां पे तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। अगर डिप मिलता है तो एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत जो एलिगेशन साफ हुए हैं तो उस वजह से मोमेंटम जरूर बनाए। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 2200 रुपए के आसपास स्टॉक में बने रहें। ऊपर में वापस मुझे लग रहा है 3000 के पार या इजीली आपको स्टॉक निकलता हुआ नजर आएगा, तो अदानी एंटरप्राइजेस डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। अगेन टीसीएस में आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक बड़ी वीकनेस है, और ये वीकनेस आने वाले 1-1.5 महीने तक मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट है 3000 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, और नीचे में अब नेक्स्ट सपोर्ट 2780-2800 के आसपास है। तो मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट है, पर यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है, क्योंकि पेडिग्री अच्छी है, ओवरऑल कंपनी भी काफी मजबूत है, पर टीसीएस रिबाउंड करने में काफी टाइम लगाएगा, तो उनमें अगर 1-1.5 साल का व्यू है तो बने रहे। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है तो 2740 का लगा के रखें। बाकी दोनों में कंपेयर करते हैं तो अडानी एंटरप्राइज ज्यादा एक बेटर पिक रहेगी। बात करते हैं अगले व्यूअर से। प्रदीप है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, नागपुर से ये कनेक्टेड है। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। Hi, yes, ma'am. Actually, I am holding 80 shares of Hexaware at the rate 695. ओके So, what should I do with this right now? ओके, आपका होराइजन क्या है इसमें हेक्सावेयर में? It's I can hold it for long term also. I can do averaging also. It's not a problem. But at current scenario, the IT shares are falling, so I am having a little concern with that. ओके, तो अभी आपके भाव के आसपास ही है, इतना नीचे तो नहीं गया है कि आपको एवरेज करने की जरूरत पड़े। बट हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईटी में जो वापस से एक वापस से कॉन्फिडेंस लौटते हुए दिखाई दिया, एंड देन अगेन प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई इस हफ्ते होते हुए दिखाई दी है अक्रॉस मार्केट में। इनफैक्ट हमें सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए देखे। अरुण, सवाल इनका एक इंपॉर्टेंट है कि अभी क्योंकि आईटी में वापस से करेक्शन थी, क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है, निकल जाना चाहिए या होल्ड रखें?
देखिए डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। किसी भी उछाल पे निकल जाए, अगर 10-20 रुपए का भी उछाल मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। कोई मोमेंटम पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, और इनफैक्ट इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 590 से 600 के आसपास है। तो वो प्राइस भी अभी भी इनके बाई प्राइस से ऑलमोस्ट 10% दूर है। तो अगर मार्केट में मंडे ट्यूसडे कभी भी मोमेंटम आता है और अगर स्टॉक में 10-20 रुपए की भी रैली देखने को मिलती है तो एग्जिट कर ले। स्टॉक में मोमेंटम एकदम आप कह सकते हैं नेगेटिव है। नीचे में अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 650 का लगा के रखें। मुझे लग रहा है स्टॉक में वीकनेस है और आगे भी सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ है सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर उदय इनफैक्ट कनेक्टेड है हमारे साथ जम्मू से। उदय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास कजारिया सिरेमिक्स है मैम, 200 शेयर 1300 के रेट से, तो मैं इसको लंबे टाइम तक रख सकता हूँ? ओके, लंबे समय के लिए रख सकते हैं। कजारिया सिरेमिक्स 1300 की बाइंग है, 117 रुपये नीचे है इनके भाव से। अरुण, क्या सलाह है इनके लिए? ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। इसका चार्ट अभी भी अच्छा है। इनफैक्ट ऐसे मार्केट में भी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1120 के आसपास लगा के रखें। जब तक 1120 में होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है 1340 1360 तक स्टॉक जा सकता है। दिक्कत एक ही है, मार्केट में वीकनेस है, इसलिए स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर होल्ड करने की सलाह है और 1120 का स्टॉप लॉस। ओके, बात करते हैं अब अभिजीत हैं अगले व्यूअर हमारे साथ। अभिजीत दे, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अभिजीत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम 500 शेयर लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम का, तो 190 का भाव में, तो क्या करूं? अभी होल्ड करूं क्या इसको, क्या करूं? पूछ लेते हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 190 की बाइंग है, अच्छे मुनाफे में है, ले ले प्रॉफिट से होल्ड रखें? बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए दीपाली जी। काफी मोमेंटम बन चुका है और इनफैक्ट एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न इसमें बन रहा है, और ये स्टॉक अगर फिजल आउट होता है तो 280 तक भी फिसल सकता है। तो वापस एंट्री करने की सोचे, 280 के आसपास मिलता है तो फिर वो एक अच्छी एंट्री मिलेगी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15-16% की डिप देखने को मिल सकती है। तो प्रॉफिट बुक कर ले 324-330 के बीच में। वापस अगर करेक्शन 280 के पास आता है तो फिर ऐड करके चल सकते हैं। विजय हैं अगले व्यूअर दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। विजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास एनसीसी के 7,500 शेयर है 269 पर, और एक्साइड के 3,500 शेयर है 490 पर। मैं 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ इनको। ओके, 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं। एनसीसी 269 और एक्साइड 490 की इनकी बाएंगे। क्या सलाह रहेगी? दोनों ही शेयर्स में नुकसान है इनको फिलहाल। देखिए एनसीसी की जहां तक बात है, चार्ट इसका वीक हो रहा है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है। चूंकि इनका व्यू 2 से 3 साल का है तो फिलहाल होल्ड करें, पर स्टॉप लॉस 170 के आसपास लगा के रखें। अगर ये 170 तोड़ेगा तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हो सकता है और ये वापस बड़ा डिप वहां से दिखा सकता है। तो ऑलरेडी ये काफी ऊपर की बाइंग है, इसलिए 170 का स्टॉप लॉस एनसीसी में जरूर लगाए। एक्साइड का चार्ट अभी भी मजबूत है और नो डाउट ये हफ्ते 6% गिरा है, पर अभी भी ये अपने मेजर सपोर्ट 345 के ऊपर है। तो एक्साइड में बने रहे, पर 345 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो चलिए ये राय रही आपके लिए एक्साइड के लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ मनोज गोयल हैं रोहतक से। मनोज नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास CDSL है मैम, मैंने परचेज किया 1780 में और मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका मेरे को व्यू देखना था। और एक मेरे पास जियो फाइनेंशियल है 8000 शेयर 275 के रेट में, वो मेरे को लॉन्ग व्यू दोनों का चाहिए। ओके, एक बार आप अपने बाइंग प्राइस मेंशन करेंगे दोबारा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से? मैम मैं CDSL 1780 में और जियो फाइनेंशियल 275 में। ओके, क्या राय रहेगी दोनों पर? जियो फाइनेंशियल 275, CDSL 1780, लॉन्ग टर्म व्यू? देखिए लॉन्ग टर्म में दीपाली जी दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नीचे रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। CDSL में इनके लिए एक राय ये रहेगी 1350-1400 के बीच में अगर स्टॉक मिलता है
तो इनको ऐड करना चाहिए। वो एक मजबूत सपोर्ट है। किन्हीं कारणों से स्टॉक नीचे आ रहा है, पर धीरे धीरे हो सकता है स्टॉक वापस आपको ट्रैक्शन दिखाता नजर आए। तो अगर 1350-1400 के पास मिलता है, अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो वहां पे एवरेजिंग के जरूर सोचें। टेक्निकली अभी भी लॉन्ग टर्म में मजबूत है। जियो फाइनेंस ऑलरेडी मैंने कहा, स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म में अभी भी हायर हाइस हायर लोज बना रहा है। इसका जो बेस्ट एंट्री लेवल रहेगी 280 के आसपास है और इनकी बाइंग भी उसी के आसपास है। तो दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म में बने रहे। और सीडीएसएल में अगर 1400 के नीचे स्टॉक मिलता है तो उसमें ऐड करके भी चल सकता है। महेश अगले व्यूअर हमारे साथ लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। महेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। मेरे पास ये टाटा केमिकल है 1044 के रेट से 30 शेयर है, और दूसरा मुझे बीएससी खरीदना है, तो किस लेवल पर खरीद सकते हैं? ओके, टाटा केमिकल्स आपने किस भाव पे बताया? 1044 1044 राइट। 1044 की बाइंग है, 30 शेयर्स है टाटा केमिकल्स पे, और प्लस बीएससी खरीदना चाहते हैं। क्या सलाह इनके लिए? देखिए 890 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टाटा केम का चार्ट वीक है, ओवरऑल 890 के नीचे जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव हो सकता है। अभी स्टॉक चूंकि मेजर सपोर्ट्स के ऊपर है तो अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। अगर रिबाउंड आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखें, पर 890 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर 890 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी स्टॉक में बन सकती है। और बीएससी की जहां तक बात है, एक्सीलेंट लेवल्स मुझे लग रहा है नजर आ रहे हैं। 2000 का जो लेवल है यहाँ पे डेफिनेटली बीएससी को ऐड करना चाहिए। अभी 2040 के आसपास है। इनफैक्ट इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो 1950 2000 के पास हुआ, वहां से स्टॉक 3000 तक के लेवल्स छू के आया है। तो मुझे लग रहा है अगर ये बीएससी ऐड करना चाहते हैं तो अच्छे लेवल्स के आसपास है। 2000 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसको ऐड करके चलना चाहिए। ओके, चलिए ये रही आपके लिए बीएससी पर। और फिलहाल 2043 वो लेवल था जहां पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। कुछ और सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ इनफैक्ट एक हमें सवाल मिला है एसएमएस के थ्रू समीर का, राजकोट से आईआरबी पर 1620 शेयर्स है, माफ़ कीजिए। एवरेज बाइंग प्राइस है 41 पर बंद हुआ, 3 रुपये नीचे इनके भाव से, क्या करें? क्लियर निकल जाने की सलाह है। कोई स्टॉक में कोई ऐसी कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है जहां पे वापस एक रिबाउंड भी देखने को मिले। अगर रिबाउंड देखने को मिलता भी है तो इनके प्राइस के पास शायद आके वापस सेलिंग आ सकती है। तो एग्जिट ऑन रैलीज रहेगी। अगर करंट लेवल पे भी करना चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो फाइनल जो सपोर्ट है स्टॉक का 39.5 के आसपास है। तो 39.5 का स्टॉप लॉस लगा लें और किसी भी उछाल में स्टॉक से निकल जाए। वीकनेस काफी है और हो सकता है आने वाले हफ्तों में भी और ये वीकनेस दिखा सकता है। ओके, एक और सवाल लेंगे। आदित्य झुंझुनवाला ने नागपुर से भेजा एसएमएस के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक पर 90 शेयर्स इनके पास, 1416 का परचेसिंग प्राइस है, क्या सलाह रहेगी? आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में वीक है और यहाँ से हो सकता है स्टॉक एक बार 1320 1340 तक आ सकता है। पर ओवरऑल अगर इनका व्यू लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अभी भी मजबूत स्टॉक बना हुआ है। 1300 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, तो जब तक 1300 होल्ड कर रहा है बने रहे। अगर एवरेज करना चाहे 1320 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे, एक 1300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पर ये रही सलाह आपके लिए। और 1360 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक ले। ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चन, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं। कुछ सवाल लेते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। अब रुक करते हैं पहले एक्स की तरफ। और यहाँ पर एक सवाल हमें भेजा है किशोर ने। 2 सवाल इनके पास। एक्साइड इंडस्ट्रीज 445 की बाइंग है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 500 की बाइंग है। बुक करें लॉसेज या होल्ड करें, नियर टर्म व्यू है? देखिए एक्साइड अगेन जो पहले जो व्यू दिया था सेम वही व्यू रहेगा। 345 का एक सपोर्ट है तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चार्ट इसका अभी भी अच्छा है तो 345 एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, अभी भी कंसोलिडेशन में है। नीचे में स्टॉप लॉस 300 के आसपास रहेगा।
चूंकि फिलहाल कंसोलिडेशन में है और ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 300 के आसपास, बाकी स्टॉक में बने रहें। मनब का सवाल है, इनके पास है एंजल वन और इन्होंने एंजल वन लिया हुआ है 2304 पर और ऐड भी कर सकते हैं। 6 मंथ्स टू 1 ईयर का व्यू है, क्या करें? ठीक है, फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं है, थोड़ा और वीकनेस आ सकती है, अराउंड 2000 तक मुझे लग रहा है स्टॉक फिसल सकता है, तो फिलहाल ऐड ना करें, जो स्टॉक है उसमें बने रहे। अगर ऐड करना है तो 2000 के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे। तो अभी वीकनेस है, अभी कोई एडिशन की सलाह नहीं है, 2000 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते। अमित का सवाल कोलकाता से, प्राज इंडस्ट्रीज पर 200 शेयर्स 460 की बाइंग है, इन्वेस्टमेंट का व्यू है? क्योंकि 460 की बाइंग अभी 350 के आसपास है और ओवरऑल चार्ट में मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 300 की तरफ बढ़ सकता है, तो बेटर है एक बार का उछाल में एग्जिट कर दें। उछाल में अगर 380 390 भी आता है तो एक बार का निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल वीकनेस काफी नजर आ रही है। स्टॉप लॉस 335 या 330 के आसपास जरूर मेंटेन करें, 330 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। विवेक का सवाल है हिमाचल प्रदेश से, बीपीसीएल पर इनका क्वेश्चन है। 100 शेयर्स 336 के भाव पे खरीदे हुए हैं, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। बीपीसीएल का होल्ड करने की सलाह रहेगी। चार्ट अभी भी मजबूत है, इनफैक्ट 295 के आसपास मजबूत सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 290 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 370 380 की तरफ बढ़ सकता है अपने रिसेंट हाइस के ऊपर, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है और 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, एक सवाल हमें सुनीता ने भेजा है। सवाल है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। जेएसडब्ल्यू स्टील में इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, लगभग इनके पास 220 शेयर्स हैं, पुरानी होल्डिंग है इनकी। बाइंग प्राइस भी 780 का बता रही हैं जो मेंशन किया है, उस हिसाब से तो अच्छा मुनाफा है, क्या करना चाहिए? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं काफी ऊपर इनकी बाई प्राइस है। इनफैक्ट 880 से 900 के आसपास एक बेस है, उसी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 900 के आसपास अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। चूंकि आज एक पॉजिटिव न्यूज आई है, ओवरऑल स्टॉक भी मोमेंटम में है, तो 900 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। बाकी मोमेंटम जब तक कैरी होता है कैरी करें। टारगेटेड लेवल्स की जहां तक बात है 1320 तक शायद ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें और 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कुणाल का एक सवाल है, रैलीज पर 355 की बाइंग है, 75 शेयर्स है, क्या करना चाहिए? देखिए अगेन ये स्टॉक में भी ब्रेकडाउन हुआ है और इनफैक्ट ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 280 की तरफ बढ़ रहा है, तो उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 298 इसका 100 मूविंग एवरेज है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी आएगी, तो 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और किसी भी उछाल में स्टॉक से निकल जाए। ओके, चलिए क्लियर आ रही रैलीज इंडिया पर। सवाल वित्तीय शो में करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? कृपाली जी, काफी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं। मेजर ऑफ द स्टॉक्स ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स भी है और कहीं ना कहीं हमने प्रीवियसली इनको एडवाइस भी कर रखा होगा, पर अभी पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है, तो डेफिनेटली ये डिस्क्लोजर जरूर माइंड में रखें। बाकी L&T हमने आज लाइव मार्केट में भी रिकमेंड किया है और सेम आपके शो पे भी हमने शेयर। शुक्रिया आपका अरुण आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।